अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब फताह हो या करीम का जो मैं अमल बता रहा हूँ और उसके साथ कद शवफा खूब बन, इसका अमल किया जाता है। अमल तस्बीह की सूरत में किया जाता है। ऐसा अमल है कि किसी इंसान को ज़बरदस्ती अगर चाह रहे हैं कि अपना बनाने, उसके लिए बाकमाल किस्म का ये अमल है। जब इस अमल को इंसान किसी इंसान के लिए करता है तो अल्लाह के फजल से वो इंसान आपका बन के रहता है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो इस अमल से बच पाए। इसको ख़ास तरीके से तस्बीह पे पढ़ा जाता है। जब पढ़ लिया जाता है तस्बीह को अपनी मुट्ठी में बंद किया जाता है, और जैसे तरीका बताऊं, जब इंसान इस अमल को एक बार जिंदगी में बताए गए तरीके के मुताबिक कर लेता है तो समझ लें दूसरा इंसान आपसे मोहब्बत करने के लिए मजबूर हो जाता है। तस्बीह पे किए जाने वाले अमलियात अपनी हसीयत खुद रखते हैं और इसका उसी वक्त पता चलता है जब तस्बीह वाले अमलियात किए जाते हैं। आपके मैसेजेस वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह मिलते रहते हैं, उनको मद्देनजर रख के मैं अमल बताता हूँ। जैसे ये मैसेज है, मेरा नाम समिया है और मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद से हूँ। मुझे किसी इंसान को अपना बनाना है लेकिन वो इंसान मेरी तरफ देखता भी नहीं। बहुत वक्त तक के इससे मोहब्बत करना छोड़ दो मगर दिल पे किसी का तो हाँ जोर चलता है। मैं इसे दिल गया तो मजबूर होकर इसे नहीं भूल पाती। प्लीज बीर साहब मुझे कोई ऐसा अमल बता दें कि वो खुद आकर मुझसे मोहब्बत का इजहार करे और मेरी बात माने और मैं जैसा कहूँ वो वैसा करे। शुक्रिया। एक और इसी तरह बल्कि बहुत मैसेज मिलते हैं, उनमें से मैं चंद मैसेज आपको ज़रूर बताता हूँ कि क्यों मैं ये अमल आपको दे रहा हूँ। मेरा नाम सुलेमान अहमद है। मैं बहुत मजबूर होकर मैसेज कर रहा हूँ। मैं जिस इंसान को चाहता हूँ वो किसी और से मंगनी कर चुकी है। मैं ये चाहता हूँ कि वो किसी तरह मेरी बन जाए। मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ और सदा इसको अपना बना कर रखना चाहता हूँ। मुझे पता है कि वो किसी और से निकाह करना चाहती है मगर मैं उसके बिना मर जाऊंगा। प्लीज मेरी मदद करें। शुक्रिया पीप साहब। ये मैसेज भी मिला था। यहाँ एक बात कहूंगा कि असल मोहब्बत वो होती है जिसमें दूसरा इंसान अगर खुश है तो उसमें अपनी खुशी जो है वो देखी जाए। लेकिन अगर इंसान इस हद तक चला जाए कि अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर रहा हो, फिर अमल करके देखना चाहिए और अल्लाह की रजा पे खुश होना चाहिए। ये एक मैसेज मिले हैं जो जिन लोगों को फायदा मिला है, जैसे अस्सलाम वालेकुम प्रेषित साहब, मैंने आपका या फताह या करीम का अमल किया जिसके करने के बाद आप और आपके अमलियात को मान दिया कि आपके अमलियात किस हद तक ताकतवर है। मैंने एक इंसान को अपना बनाने के लिए बहुत से अमलियात आजमाए मगर मुझे फायदा नहीं मिला। फिर मुझे किसी ने आपके अमलियात के बारे में कहा और अल्लाह के फजलो करम से आपका अमल काम कर गया। हालांकि मुझे इस हद तक भी यकीन ना था कि अमल इस हद तक काम करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह के फजल से यह अमल जिस इंसान को भी दिया गया है, वो एक दफ़ा ये कहने पे ज़रूर मजबूर हुआ कि अमलियात अपना असर रखते हैं, अमलियात असर करते हैं, फ़ायदा देते हैं। अमल जैसे मैंने बताया ख़ास तरीके से किया जाता है। 111 मरतबा तस्बीह पे या फतह हो या करीम पढ़ना है और 33 मरतबा उसके बाद ही कतशाफ़ा खुबन पढ़ना है। जब या फतह हो या करीम 111 मरतबा पढ़ें उसके बाद आपने उस इंसान का 11 मरतबा नाम लेना है। दोबारा बता रहा हूँ, या फतह हो या करीम तस्बीह पे पढ़ा जाना चाहिए, वैसे नहीं पढ़ना। इसे ये भी मैं बता दूं, जब तस्बीह पे 111 मरतबा पढ़ें उसके बाद 11 मरतबा आपने उस इंसान का नाम पुकारना है। फिर आंखें बंद करके फिर ततिशाफा खा खुबा आपने पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ 33 मरतबा। आपने जब 33 मरतबा पढ़ लेना है, ये भी तस्बीह पर पढ़ा जाएगा। तस्बीह के दानों पे आपने निशान लगा लेने हैं। बेहतर यही होता है आंखें बंद करके पढ़ें और उसके बाद इस तस्बीह को अपनी मुट्ठी में बंद कर देना है जिसके ऊपर आपने ये अमल किया है। मुट्ठी में बंद करके सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा उस इंसान का नाम पुकारना है। दोबारा नाम पुकारा जाएगा। जैसे जैसे वो इंसान जो है वो तड़पता जाएगा, उसके दिल में मोहब्बत पैदा होती जाएगी। फिर दोबारा नाम पुकारना है, फिर इसी तरह पुकारते जाना है। तस्बीह हाथ में मुट्ठी में बंद रहेगी, एक दाना भी मुट्ठी में बाहर ना हो। यानी ये अच्छी तरह बंद करनी, छोटी तस्बीह चाहे लेने। अमल इसी तरह ये किया जाता है। नापाकी में बहने ना करें, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा।
باوضو ہو کے کریں، تنہائی میں کریں، کسی کو بتا کے نہ کریں۔ اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کر دیں اور گھنٹی کے نشان پہ لازمی دبا دیں۔ فائدہ ہو اللہ کی ذات کا سب سے پہلے شکر ادا کیا کریں، وہی ذات فائدہ دینے والی، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آیا، کسی بھی مصیبت میں آیا، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے۔ جو بچے بچیاں پریشان ہیں، رشتے نہیں آتے، بندشیں رکاوٹیں ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو ازواجی زندگی میں ناخوش ہیں، محبتیں ختم ہو چکی ہیں، اللہ ان کی زندگیاں محبتوں سے بڑھ دے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں، اللہ انہیں اچھا روزگار دے۔ جن کی اولاد نافرمان ہے، اللہ انہیں فرما بردار بنائے۔ جو تنگ دست ہے، اللہ ان کی تنگی دور کر دے۔ جو اس حالت میں ہے کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے لیکن کوئی مدد کرنے والا نہیں، یا اللہ پاک ان کی مدد فرما، غیب سے مدد کر دے۔ جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک ان کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔